नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मैट्रिक बोर्ड में जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है उसके सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूं। बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए मैथ जो है एक ही है। देखिए, मैथ का सिलेबस, मैथ में जो मैथ का सिलेबस है, मैथ का सिलेबस, इस मैथ में जो है कई तरह के खंड हैं और प्रत्येक खंड से एक निर्धारित जो बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, उतने ही नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज मैथ का सिलेबस जो है वह क्या है। मैथ का सिलेबस बिहार टॉपर बनने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस का पता नहीं होने पर विद्यार्थी जो है किसी खंड में ज़्यादा मेहनत करता है, किसी खंड में कम मेहनत करता है, जिससे उसको बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं मिल पाते हैं। इसलिए यदि विद्यार्थी को सिलेबस की जानकारी है कि मैथ में कितने खंड पढ़ने हैं, किस खंड से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, किस खंड में कितने एक्सरसाइज हैं, किस तरह से हम मेहनत करें, तो निश्चित रूप से वो बोर्ड में टॉप पर बन सकता है, अच्छे नंबर ला सकता है और जानकारी भी अच्छा जो है वो ले सकता है। तो देखिए मैथ का सिलेबस, सबसे पहले मैथ में त्रिकोणमिति पढ़नी है। मैथ में जो है सबसे पहला खंड जो है त्रिकोणमिति का है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जिसको हिंदी में हम त्रिकोणमिति इसको बोलते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है मैथ का सबसे जो है इम्पोर्टेंट खंड है। इससे जो है मैट्रिक बोर्ड में जो है 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ ऊपर इसका मार्क्स लिखा हुआ है, 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये त्रिकोणमिति जो है 8.1 से लेकर के 9.1 तक का चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का है। ये ध्यान में रखिएगा, ये मैट्रिक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए नया खंड होगा। इससे पहले त्रिकोणमिति उनको नहीं मिला होगा। इसके बाद से त्रिकोणमिति जो है उनके सिलेबस में जुड़ जाएगा। आगे जो है यही त्रिकोणमिति जो है इंटरमीडिएट में जाने के बाद से कैलकुलस हो जाता है और विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में त्रिकोणमिति से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बोर्ड का एग्ज़ाम हो, त्रिकोणमिति से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो है मैथ का एक ऐसा खंड होगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा। इसमें जो है हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर होगा। उस चैप्टर में इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेगी कि आप जो है दंग रह जाइएगा। नदी के किनारे जो है खड़े होकर के नदी की चौड़ाई को नाप सकते हैं त्रिकोणमिति की सहायता से। बिना पेड़ पर चढ़े हुए पेड़ की ऊंचाई को नाप सकते हैं। हवाई जहाज़ पर बिना जो है चढ़े हुए हवाई जहाज़ कितनी ऊंचाई से उड़ रही है, उस ऊंचाई को भी त्रिकोणमिति की सहायता से आप निकाल सकते हैं। दूसरा खंड आपका जो है रियल नंबर का है। रियल नंबर, ये जो है चैप्टर जो है, ये जो है खंड जो पढ़ना है आपको रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर जो है शुरू से ही मिला हुआ है। इसमें जो है लड़कों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुरू से ही रियल नंबर उनको जो है पढ़ने के लिए मिला हुआ है। रियल नंबर जिसको हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं, ये जो है वास्तविक संख्या है, इसको हिंदी में वास्तविक संख्याएँ पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या, इसमें हम आप सभी को महत्तम समापवर्तक के बारे में, लघुत्तम समापवर्तक के बारे में बताया जाएगा। डेसिमल भी पढ़ना है आपको। इसमें बहुत ही आसान सा यह खंड होगा। बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो है चैप्टर जो इसमें पढ़नी है, एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.4 तक पढ़ना है, यानी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। उसके बाद से तीसरा जो खंड है, तीसरा खंड रियल नंबर के बाद से आपको पढ़ना है अलजेब्रा। अलजेब्रा जो है ये भी जो है आपको पहले से ही पढ़ने के लिए मिला हुआ है। ये
जो है आप अलजबरा का खंड जो है, ये भी जो है आप 5वीं 6वीं क्लास से ही अलजबरा आप पढ़ते आ रहे हैं। अलजबरा जिसको हम जो है बीज गणित के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको जो है बीज गणित कहा जाता है। बीज गणित बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो है खंड है, पढ़िएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। आज से मैं जो है आप लोगों को मैथ का भी खंड शुरू कर रहा हूँ, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैथ जो है सबसे आसान सब्जेक्ट आपको मैथ ही लगेगा। अलजबरा से बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है 20 नंबर का प्रश्न जो है हर साल पूछा जाता है। इसमें जो खंड अलजबरा का जो खंड है, वो जो चैप्टर है अलजबरा का, वो 2.1 से लेकर के आपका 5.3 तक है। बहुत ही लंबा यह खंड है, ये जो है काफ़ी बड़ा सा खंड है, यानी 2.1, 2.2, 2.3, उसी तरह से 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, इतना खंड जो है अलजबरा का खंड है। उसके बाद से चौथा जो खंड आता है अलजबरा के बाद से आपको जो है कोऑर्डिनेट का खंड आता है, जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी आप 9th में पढ़े होंगे, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले से जानकारी है कि कोऑर्डिनेट क्या है, निर्देशांक ज्यामिति क्या है। तो आइए, निर्देशांक ज्यामिति जो खंड आपको पढ़ना है, ये भी जो है बहुत ही आसान है, छोटा सा खंड आपको पढ़ना है बोर्ड के एग्ज़ाम में। इस खंड में जो है, इस खंड से जो है 10 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें मात्र बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 7.1, 7.2 और 7.3, लेकिन एकदम सबसे आसान है और नंबर जो है पाना बहुत ही आसान है। मात्र 3-4 फार्मूले हैं इसमें। 5वां नंबर आपका जो है कोऑर्डिनेट के बाद से अगला खंड जो है मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना है, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स जो है इसके बारे में आप पहले से पढ़े हुए हैं, इसको हम सांख्यिकी बोलते हैं। इसमें जो है माध्य, माध्यिका, बहुलक, त्वरण, बारंबारता, संचयी बारंबारता, इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। सांख्यिकी बहुत ही इंटरेस्टिंग खंड होगा। वैसे बच्चे जो आगे चल कर के इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके लिए और ये जो है और लाभदायक सिद्ध होगा। ये जो है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में मात्र 6 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है और यह एक्सरसाइज पढ़ना है 14.1, 14.2, 14.3। 3 चैप्टर है इसका, माध्य का, माध्यिका का और बहुलक का। त्वरण भी है एक और चैप्टर। उसके बाद से 6वां खंड आपका जो है प्रोबेबिलिटी का आता है। प्रोबेबिलिटी जिसको हम जो है प्रायिकता भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है यानी प्रायिकता जो खंड है, इसके बारे में भी आपको जो है 9th क्लास में पढ़ने के लिए थोड़ा सा मिल गया होगा। इसमें जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग ये खंड है। आप जो है जुआ टाइप का ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जुआ में जो है उसका उपयोग किया जाता है। ये जो है 4 नंबर के क्वेश्चन जो है इस खंड से पूछे जाते हैं। इसमें मात्र जो है एक ही चैप्टर पढ़ना है, 15.1। बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है, आपको एक ही दिन में ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। 7वां जो खंड पढ़ना है वो मेंसुरेशन का पढ़ना है। मेंसुरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स का एक पार्ट होगा। मेंसुरेशन जिसको हिंदी में जो है हम क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट खंड होगा। क्षेत्रमिति मैथ का बहुत ही बड़ा सा खंड होगा और लेकिन जो है नंबर बोर्ड के एग्ज़ाम में क्षेत्रमिति से बहुत ही कम पूछे जाते हैं, 10 नंबर का। ये जो चैप्टर पढ़ना है आपको जो है 12.1 से लेकर के 13.4 तक इसमें जो है चैप्टर पढ़ना है। 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 13.3। उसके बाद से आखिरी जो खंड है वो खंड जो है ज्योमेट्री का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ज्योमेट्री जो है मैथमेटिक्स के रीढ़ की हड्डी है। इसी में जो है अधिकांश लड़के जो है बढ़िया से नहीं पढ़ पाते हैं, टीचर भी बढ़िया से नहीं पढ़ा पाता है, जिसके कारण जो है बच्चों का ज्योमेट्री कमज़ोर रहता है और मैथ में थोड़ा सा नंबर कम लाते हैं। ज्योमेट्री ये मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट खंड है, जिसको हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं। ज्यामिति जो है वो जो है इसमें जो है बहुत सारी रचनाओं के बारे में पढ़ना होता है, बहुत सारे प्रमेय पढ़ने होते हैं, बहुत सारे जो है प्रमेय के आधार पर प्रश्न होते हैं। इससे बोर्ड के एग्ज़ाम में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही बड़ा सा यह खंड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। एक्सरसाइज 6.1 से लेकर के आपका 11.3 तक एक चैप्टर जो है फैला हुआ है, यानी 6.1, 6.2, 6.3। उसी तरह से आपका जो है 10.1, 10.2, 10.3 और 11.1, 11.3 तक यह जो है ज्योमेट्री है।
आइए फिर एक बार जो है देख लेते हैं मैथ का सिलेबस। मैथ का सिलेबस जो बिहार बोर्ड या सीबीएसई बिहार बोर्ड के अनुसार ये सिलेबस है। सीबीएसई बोर्ड में भी मैथ यहीं पढ़ना है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है। दोनों का सिलेबस जो है सेम है। देखते हैं त्रिकोणमिति मैथ का पहला खंड है। त्रिकोणमिति बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए सबसे पहली बार त्रिकोणमिति मिला होगा। त्रिकोणमिति से 20 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति जो है चैप्टर जो है 8.1, 8.2, 8.3, 9.1 तक फैला हुआ है। त्रिकोणमिति बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। त्रिकोणमिति में जो है हम विशेष करके समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है मुख्य रूप से जो है त्रिकोणमिति निष्पत्तियों के बारे में पढ़ाया जाएगा। त्रिकोणमिति तादात्म्य सूत्र के बारे में पढ़ाया जाएगा। त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज फार्मूला के आधार पर हम हाइट एंड डिस्टेंस का भी सवाल बनाएंगे। दूसरा खंड आपको पढ़ना है रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। कैसे जो है मान लीजिए कि मतलब इसमें वास्तविक संख्या में आपको जो है बताया जाएगा कि संख्याएं क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। उसी तरह से बहुत सारी संख्याएं आपको बताई जाएगी। इसमें बहुत ही मज़ा आएगा आपको। हर चीज़ें जो है शुरू से ही बताया जाएगा मैथमेटिक्स में। निश्चित रूप से आप थोड़ा सा रेगुलर होकर के पढ़ाई कीजिएगा साथ ही में, तो आप जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में आप भी बिहार टॉपर में स्थान ला सकते हैं। रियल नंबर से बोर्ड के एग्ज़ाम में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 नंबर का जो प्रश्न है रियल नंबर का जो चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.2, 1.3, 1.4 तक है। रियल नंबर में जो है आपको जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर प्रश्न कुछ पूछे जाएंगे। उसी तरह से दिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि संख्या जो है अपरिमेय संख्या है, साबित करना है। उसी तरह से आपको जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मस और लस ये सब भी निकालने के लिए इसमें बताया जाएगा। अगला खंड है अलजबरा। अलजबरा जो है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 20 नंबर का प्रश्न अलजबरा का पूछा जाता है। ये जो है अलजबरा एक्सरसाइज 2.1 से लेकर के 5.3 तक फैला हुआ है। अलजबरा में आपको जो है बहुत सारी चीज़ें बहुपद के बारे में पढ़ना है। उसी तरह से विवेचक के बारे में क्वेश्चन पढ़ना है। उसी तरह से ग्राफ इसमें मिलेगा। उसी तरह से बहुत सारे लॉन्ग टाइप में इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, उम्र के आधार पर, धारा के आधार पर। उसी तरह से आपको जो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, जुगपत समीकरण। उसी तरह से एक नया खंड इसमें मिलेगा एपी यानी समांतर श्रेणी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जो 3 चैप्टर है 5.1, 5.2, 5.3। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये खंड होगा अलजबरा का। अगला खंड है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बोर्ड के एग्जाम में कोऑर्डिनेट से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यह कोऑर्डिनेट बहुत ही इंटरेस्टिंग खंड है, बहुत ही आसान खंड है। विद्यार्थी जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं कोऑर्डिनेट के प्रश्न को आसानी से बना लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 तक ये चैप्टर फैला हुआ है। इस चैप्टर में इस खंड में जो है आपको जो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सिखाया जाएगा। किसी रेखाखंड को कोई बिंदु जो है किस तरह से विभाजित करता है, अंतर विभाजित करता है कि बाह्य विभाजित करता है, इसको भी बताया जाएगा। उसी तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक से निकालना बताया जाएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक बताया जाएगा। कई तरह के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे जो बहुत ही खास होंगे। अगला खंड पढ़ना है स्टैटिक्स का, जिसको हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं। इसके बारे में आप पहले से ही पढ़े हुए हैं। बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये सब क्या है, उसी के आधार पर इस बोर्ड के एग्जाम में स्टैटिक्स में जो सिलेबस है उसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ना है। बहुत ही आसान सा यह खंड है। मात्र जो है छोटे 3 फार्मूले हैं माध्यिका, माध्यिका का, बहुलक का। उसके आधार पर आसानी से जो है स्टैटिक्स के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगला खंड है प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का। प्रायिकता ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग खंड है। मात्र जो है एक ही क्लास में प्रायिकता जो है समाप्त हो जाएगा। इससे बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें मात्र एक ही एक्सरसाइज है 15.1। अगला मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खंड है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। ये जो है बहुत ही मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा फार्मूले हैं और थोड़ा सा पैसेंस रखने पर जो है सारे फार्मूले याद भी हो जाते हैं। ये जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ये जो है थोड़ा बड़ा एक खंड है। 12.1, 12.2, 12.3 भी है, वृत्तखंड जिसको बोलते हैं। उसके बाद से आपका जो है इसी में आपको जो है पढ़ना है घन के बारे में, घनाभ के बारे में, बेलन के बारे में, शंकु के बारे में। उसी तरह से छिन्नक के बारे में, गोला के बारे में, अर्धगोला के बारे में। उनके आधार पर आयतन के आधार पर क्वेश्चन आएगा। उसी तरह से क्षेत्रफल के आधार पर क्वेश्चन इसमें पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग खंड है।
अगला खंड है जियोमेट्री। जियोमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट खंड मैथमेटिक्स का होगा। ये अकेले 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। एक्सरसाइज 6.1 से लेकर के 11.3 तक है। इसमें आपको रचना के बारे में पढ़ना है, कैसे जो है रेखाखंड के बराबर रेखाखंड खींचा जाता है, त्रिभुज के बराबर समरूप त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है, उसके आधार पर क्वेश्चन आता है। वृत्त की रचना कैसे की जाती है, इसके आधार पर ये क्वेश्चन आता है। उसी तरह से ज्यामिति में आपको जो है प्रमेय पढ़ना है, विभिन्न प्रकार का प्रमेय, थेल्स प्रमेय, उसी तरह से पाइथागोरस प्रमेय, उसका विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, कई तरह के प्रमेय इसमें जो है आपको मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है मैथ। थोड़ा सा मैथ पर ध्यान दीजिएगा तो मैथ में आपको कोई परेशानी कहीं से नहीं होगी। हमको विश्वास है कि आपको मैथ का सिलेबस जो है पसंद आया होगा। आपको मैथ का सिलेबस जो हम बताए हुए हैं आपको अच्छा लगता है, हमारा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।